Good morning, class. In today's class, we will study about the ways of separating components of mixtures. So, in your book on page number 52, this has been given that separating the components of mixtures. There are three types of mixture. One, when the solid get mixed with another solid, when the solid get mixed with the liquid, and when the liquid mixes with the liquid. Okay, so when there is solid तो उसके लिए अलग मेथड रहेगा, सॉलिड प्लस लिक्विड के लिए अलग मेथड, एंड लिक्विड के लिए अलग मेथड. So just moving ahead, we will first deal with the mixtures of solid with solid, the processes which are used to separate them. The first thing is the hand picking. Hand picking means what? Simply through the by picking the impurities through hand. जैसे आपने अपने घर में भी देखा होगा कि मे बी समवन योर फैमिली लाइक योर मदर और सिस्टर और anyone, they used to separate the pebbles from the rice and all manually by their hand. जैसे चावल बिनना हुआ, दाल बिनना हुआ, तो फिर यूजुअली वो लोग ऐसे चुन चुन के निकाल देती हैं. दिस प्रोसेस को जो रहता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग. मूविंग अहेड, सेकेंड मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड टू सॉलिड इज द थ्रेशिंग. आप लोगों ने इसे अपने गांव वगैरह में देखा होगा. ये बेसिकली फार्मर्स यूज करते हैं. ये क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं ग्रेन जो रहती है उनका फ्रॉम द स्टॉक. जितना स्टॉक बना रहता है उसमें से ग्रेन को सेपरेट करने के लिए थ्रेसिंग मेथड को यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैक को ड्राई करते हैं एंड देन दैट ड्राइड स्टैक्स आर बीटन एंड थ्रेस्ड. तो बीटन और ये जो प्रोसेस होता है जिससे उनको ग्रेन्स को सेपरेट करेंगे पूरे के पूरे प्लांट में से, जिसको हमने सुखा लिया. अब उसमें से हम जो बीन्स, जो उसकी सीड्स हैं उसको हम सेपरेट करेंगे, जो उसकी ग्रेन्स उसको सेपरेट करेंगे. इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेसिंग. इट्स अ कंप्लीट मैनुअल प्रोसेस एंड समटाइम इज डन विद द मशीन्स ऑल्सो, दैट इज नोन एज थ्रेसर्स. तो द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द राइपेंड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग. जो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्रोसेस में हम लोग कटिंग करते हैं और गैदरिंग करते हैं क्रॉप की, उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग. अ फॉर्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज्ड फॉर द बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग पर्पज. एक कंबाइन नाम की मशीन रहती है जिसको अक्सर फार्मर्स यूज करते हैं, विच इज़ यूज फॉर बोथ द हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग पर्पज. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डू यू नो का दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा. देन द थर्ड मेथड इज द विनोइंग. विनोइंग बेसिकली यूज टू सेपरेट द लाइटर हस्क फ्रॉम द हैवियर ग्रेन्स लाइक वीट. ओके, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि द राइट द नेम ऑफ द मेथड विच इज यूज टू सेपरेट द लाइटर हस्क फ्रॉम द हैवियर ग्रेन्स, तो आंसर विल बी द विनोइंग. दिस मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट. एक हाइट से पहले हम उसको गिराते हैं. जो लाइटर कंपाउंड रहता है इट गेट ब्लोन अवे बाय द विंड. इसलिए इसको विंड ब्लो मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लाइटर हस्क रहती है वो एयर के थ्रू पास हो जाती है एंड वी गेट द सेपरेटेड क्लीन ग्रेन्स. देन देयर इज द सीविंग मेथड. सीविंग मीन्स जो छन्नी होती है, छन्नी इंग्लिश से बोलते हैं सीव. तो द मेथड विच इज़ यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स विच आर ऑफ द डिफरेंट साइज. यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो लाइन है दैट ऑल ऑफ डिफरेंट साइज, दो डिफरेंट साइज के मैटर को सीव को सेपरेट करने के लिए मेथड अगर पूछा जाए तो आंसर विल बी सीविंग. इससे पहले जो हमने पढ़ा था तो सेपरेट द लाइटर हस्क फ्रॉम द हैवियर ग्रेन, लाइटर से हैवियर के लिए पूछेगा तो आंसर विल बी विनोइंग. एंड इफ द क्वेश्चन इज कि डिफरेंट साइज के कंपोनेंट को सेपरेट करना है तो आंसर विल बी सीविंग. तो हियर व्हाट हैपेंस कि एवरीथिंग्स आर पुट इन अ सीव एंड बाय द स्मॉल प्रेशर इट जस्ट गेट सेपरेटेड. जैसे आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब व्हीट फ्लोर रहता है उसको सीविंग के थ्रू अब जो साफ व्हीट रहता है उसे क्लीन कर लेते हैं और जितनी इम्प्योरिटीज रहते हैं उसको आउट कर लेते हैं.
तो केरला में क्या होता है कि द कैश्यू नट ऑफ डिफरेंट साइजेज आर सेपरेटेड बाय सीविंग। जो अलग अलग तरह के साइज के कैश्यू नट रहते हैं, जैसे कोई बहुत बड़े या छोटे हैं, तो केरला में उनको सेपरेट करने के लिए भी सीविंग मेथड को यूज किया जाता है। ज्वेलर्स ऑल्सो यूज द सीविंग प्रोसेस टू सेपरेट पर्ल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज। अलग अलग साइज के जो पर्ल्स होते हैं, मोती रहते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए भी जो ये ज्वेलर्स रहते हैं इसको यूज करते हैं। देन द प्रोसेस इज द मैग्नेटिक सेपरेशन। It is the method to separate from the component of a mixture that is magnetic and that get attracted towards a magnet। आपको सबको पता होगा कि आयरन get attracted towards the magnet। तो सिंपली अगर यहाँ पे मैंने चार चीज़ें ऐसे रख दी, जैसे मैंने चार पार्ट ले लिए वुड के एंड चार पार्ट ले लिए मैंने आयरन नील्स। आयरन नील्स को मैंने लेके एक साथ एक वुड के डब्बे में डाल दिया। देन वी हैव टू सेपरेट आयरन नील्स फ्रॉम द वुड पार्ट्स। जो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हैं उससे हमको सेपरेट करना है। तो द बेस्ट मीडियम विल बी कि अगर मैं जाऊँ और मैं एक सिंपल सा छोटा सा मैग्नेट उठाऊँ और उसको उसके ऊपर रख दूँ, तो क्या होगा कि सारे के सारे आयरन पार्ट्स गेट अट्रैक्टेड टू इट एंड इट विल गेट सेपरेटेड। देन हियर इज द सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज सब्लिमेशन। कोई भी प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंजेज इनटू द गैसियस स्टेट। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप किसी सॉलिड को, जैसे एक आइस क्यूब है, तो जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगी तो पहले किस स्टेट में चेंज होगी, लिक्विड स्टेट में। तो पहले वो लिक्विड में चेंज होती है, देन अगर आप उसको और भी ज़्यादा हीट या फिर टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे, देन इट विल चेंज इनटू द गैसियस स्टेट। बट इन द कंडीशन ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस what happened, there is the directly solid to gaseous stage, there is no stage in between। इसके थ्रू भी हम सेपरेट कर सकते हैं ऐसे सब्सटेंस जो कि सब्लिमेशन शो करते हैं, उनको बोलते हैं सब्लिम सब्सटेंसेज। जैसे कि नेप्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, ये सब क्या होता है, दे ऑल सब्लिम ऑन हीटिंग। जैसे कि मान लो कोई एक हमारे पास क्या हुआ कि अगर मैंने छोटी छोटी बॉल्स ले ली, एक नेप्थलीन बॉल्स ले ली और एक साथ ही में एक वुड बॉल ले ली और एक कॉटन की बॉल ले ली। तीनों बॉल्स को अगर मैं सेपरेट करके एक फनल में उसको जैसे हीटअप करूँगी, व्हाट हैपेंस दैट नेफ्थेनिल विल गेट इवेपोरेटेड। नेफ्थेनिल तुरंत इवेपोरेटेड हो जाएगा और ईजिली ये सारी चीज़ों से अलग हो जाएगा। सो इट्स अ सेपरेटेड फ्रॉम द अदर सब्सटेंसेज लाइक सैंड, सॉल्ट, शुगर। इन सभी में से हम किसी भी सब्लिम सब्सटेंसेज को विच शोज द सब्लिमेशन उसको सेपरेट कर सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो इलॉबरेटेड इनटू दीज स्लाइड्स लाइक हैंड पिकिंग। इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये क्या है, ये कंपोनेंट सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। व्हेन द लार्ज इनफ टू सीन क्लियरली, ये तभी यूजफुल है जब आपको बड़े बड़े पार्टिकल्स ईजिली दिखाई दे रहे हैं, तभी तो अपने आप हैंड से पिकिंग कर पाएंगे। आपने देखा जो बहुत छोटे छोटे कंकर रहते हैं अगर चावल में भी, तो उनको उठाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इट्स वेरी यूजफुल व्हेन द पार्टिकल्स आर ऑफ द लार्ज साइज। तो इसके एग्जाम्पल में क्या किया जाएगा, सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम द राइस एंड दाल, सेपरेटिंग ग्रास फ्रॉम द मिंट लीव्स and separating parts of a salad. Second process is the threshing. Threshing, which is used by the farmers to separate the grains from the stalk after harvesting. तो इसमें क्या होगा कि जो ड्राइड स्टॉक रहती है उसको बीटन अप किया जाता है, इतना बीटन किया जाता है कि उसमें से जो ग्रेन्स रहते हैं वो आउट हो जाते हैं। और जो बड़े लेवल पे करते हैं तो फिर वहाँ पे तो ये थ्रेशिंग मशीन है, इस थ्रेशिंग मशीन को यूज करके हटाया जाता है, इसको सेपरेट किया जाता है ग्रेन्स को। देन द अनदर मेथड इज़ द विनोइंग। तो विनोइंग के लिए इट इज़ यूज टू सेपरेट द हैवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट्स बाय द विंड आर ब्लोइंग एयर। इट इज़ यूज बाय द फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम द हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। Then sieving method, it is used to separate the minute particles through the sieve। जो छोटे छोटे जो बड़े हैं उनको तो हम हैंड पिकिंग से भी हटा सकते हैं, और जो माइन्यूट पार्टिकल्स रह जाते हैं उनको हम सीविंग के थ्रू भी अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो एक बड़ी सी ऐसी सीव लगाते हैं वो लोग, और
उसमें से जो सैंड रहता है उसमें से पेबल और स्टोन्स जितने भी रहते हैं उसको सेपरेट कर लिया जाता है। देन फिर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है ताकि स्टोन्स और पेबल्स बीच बीच में आके छेद न करें और जो वॉल बन रही है वो कहीं वॉल कमज़ोर न बने। So these all are the four main methods of the separation. They all are also the simpler method of separation. ये बहुत simple methods हैं, जो tough methods हैं वो अभी discuss नहीं किए गए। ये बहुत simple और easily, और सबसे बड़ी बात है कि ये सब manually भी process है, इनकी मशीन भी आती है और ये manually भी easily हो जाते हैं। These all are hand picking, winnowing, threshing and sieving. मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन को आप देख सकते हैं कि इस तरह से बड़ा सा एक मैग्नेट लेके और आयरन मेटल्स में से जो स्क्रैप मटेरियल, जब आयरन बनता है तो काफ़ी स्क्रैप मटेरियल निकलता है, तो इस तरह से एक जो बड़ा सा ये मैग्नेट रहता है इसको ले जाते हैं और नीचे जब करते हैं तो सारे स्क्रैप मटेरियल उसमें से अटैच हो जाता है और जो क्लीन सब्सटेंस रहता है वही नीचे बचता है। मैग्नेटिक सेपरेशन कैन बी इजीली डन थ्रू एनी मैग्नेट। और मैग्नेटिक सेपरेशन कब यूज कर सकते हैं? जब हमको किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सेपरेंट से अलग करना है। जैसे कि अगर हमको लोहे को और लकड़ी को अलग करना है तो लकड़ी इज़ द नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो वी कैन सेपरेट दैट थ्रू द मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। सो देयर आर द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग इवेपोरेशन फ्रॉम अ मिक्सचर, जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। योर टुडेज असाइनमेंट इज़ टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ सब्लिमेशन एंड यू हैव टू ड्रॉ द इमेज ऑल्सो, जो इसमें एक आपको देखेंगे आपकी बुक में एक छोटी सी फ़ोटो दी हुई है, आपको इसको ड्रॉ करना है। ओके, यू हैव टू ड्रॉ दिस एक्टिविटी। आप इस एक्टिविटी को, जो आपकी कॉपी का लिखने वाला पन्ना रहता है उसके बगल में एक ब्लैंक पेज रहता है ना, उन ब्लैंक पेजेस में आप ये सब्लिमेशन का प्रोसेस का इसको फिगर इसका बनाएंगे। एंड यू विल ऑल्सो मैंशन द सब्सटेंसेज विथ सब्लिमेशन के जो सब्सटेंसेज हैं इसमें नीचे लिखे हुए हैं कि दे ऑल आर नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, इन सब को आप लिस्ट करेंगे। You will write all is the name, and after this you will write a short note that how is winnowing and sieving are difference। तो आपको दो डिफरेंस बताना है between the sieving and winnowing। I hope you all have understood it. If any doubt remains, ask me. Okay, take care a lot. Bye.